सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विल को होश आ जाता है और उसके सामने जूलियस खड़ा होता है। जूलियस उसे बता रहा होता है कि 6 दिन हो चुके हैं, फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला है। और साइडविन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने विश का इस्तेमाल फेस्टिवल में कर पाओगे? विल कहता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है और उसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लायर और एमो को फायर और विंड फैक्शन ने चुन लिया होता है। क्रेटोस कह रहा होता है, देखा जाए तो मुझे इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये लोग किसी भी फैक्शन में जाने के लायक नहीं है। हम देखते हैं क्लैरी उन लोगों का स्वागत कर रही होती है जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं। क्लैरी कह रही होती है सेकंड ब्लूम भी जल्दी खत्म होने वाला है। लिहाना और विगनल परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं विल अभी तक नहीं आया, अगर सेकंड ब्लूम खत्म हो गया तो उसे किसी भी फैक्शन में चुना नहीं जाएगा। क्रेटोस कहने लगता है, मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे, मुझे लगता है वो लोग भाग गए हैं शर्म के मारे। क्रेटोस की बात सुनकर क्लैरी भी गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है इसी के कारण विल सिलेक्ट नहीं हो पाया और अब ये बकवास कर रहा है। क्रेटोस कहता है जो भी भागने की कोशिश करता है मुझे नहीं लगता उसके टावर पे कोई जगह है। क्रेटोस एल्फारिया को देखता है और बोलता है, मिस एल्फारिया आपको इस बारे में क्या लगता है? एल्फारिया कुछ नहीं बोल रही होती और प्रेयर कर रही होती है कि विल जल्दी आ जाए। तभी हम देखते हैं विल और जूलियस वहां पर आ चुके होते हैं और ये देखकर तो क्रेटोस अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। वो दोनों देरी के लिए माफी मांग रहे होते हैं। क्लोरेट विल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और विगनल तो चैन की सांस ले रहा होता है। क्रेटोस अपने मैजिक का यूज करके उन्हीं मॉन्स्टर्स को दोबारा बुला लेता है। हम देखते हैं विल के सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। क्रेटोस कहता है ये एग्जाम विल के लिए परफेक्ट रहेगा ना? हम देखते हैं सभी मागिया वेंडर में से कोई जवाब नहीं दे रहा होता। कैरियोट कह रहा होता है अगर कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब हम तुम्हारी बात से सहमत है। विल बोल रहा होता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बार ये एग्जाम पास कर लूंगा। लेकिन जूलियस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो सोच रहा होता है ये जितना बोल रहा है उतना कर भी पाएगा? उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि वो अपने विश को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जूलियस अपने मैजिक का यूज कर विल की मदद करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में उसके नीचे मैजिक सर्कल अपेयर हो जाता है और हम देखते हैं अल्फारिया उसे ब्लेसिंग दे रही होती है। अल्फारिया कहती है तुम्हें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम आइस फैक्शन में आ जाओ। लेकिन जूलियस गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो विल की मदद करना चाहता था। अल्फारिया खुश होकर बोल रही होती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें विल पर भरोसा करना चाहिए, मुझे पता है कि तुमने उसे कितना ट्रेन करा है। जूलियस गुस्से में विल को कह रहा होता है अगर तू हार गया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। विल कह रहा होता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे इतना ट्रेन करा है और मैं इसे आराम से पास कर लूंगा। और हम देखते हैं विल फाइट के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम साइडविन को देखते हैं जो विल को देख रही होती है और बोल रही होती है विल का रास्ता खुल चुका है और हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हम देखते हैं विल सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। विल उस किताब के बारे में सोच रहा होता है। हम देखते हैं विल उन किताब के पन्नों को पढ़ रहा होता है जिसमें उसकी यादें होती है। विल कहता है मुझे इन्हें संभाल के रखना होगा। हम देखते हैं विल अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि वो पहली बार अपने मैजिक का यूज कब कर रहा था। फिर हम देखते हैं विल अपने मैजिक को यूज करने में कामयाब हो चुका होता है और ये देख के तो क्रेटोस को यकीन नहीं हो रहा होता। क्लोरेट काफी खुश हो जाती है और कहती है ये तो आइस स्वॉर्ड है। क्रेटोस काफी गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है उन्हें आखिरकार अपने मैजिक का यूज कैसे कर लिया, वो भी बिना किसी मदद के, ये कैसे हो सकता है? विल अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और एक छोटे से अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। सभी मागिया वेंडर्स देख रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। सच बताऊं तो ये काफी पावरफुल मैजिक नहीं है, लेकिन विल ने अपने मैजिक का यूज पहली बार किया है, उसके हिसाब से ये काफी अच्छा है। विल अपनी स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टर पे और ज्यादा अटैक कर रहा होता है। विल अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और हम देखते हैं उनने एक और मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। अल्फारिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। जियो कहता है मुझे पता था तुम ये कर लोगे। साइडविन कहती है मुझे पता था तुम ये कर लोगे। हम देखते हैं फिन साइडविन के पास आ जाता है और कह रहा होता है ये सच में काफी कमाल का है देखने में। और भाई साहब हमें एक और बात पता लगती है कि ये जो साइडविन है ये और कोई नहीं, ये प्रिंसिपल है। साइडविन कहती है मुझे प्रिंसिपल नहीं, मुझे मेरे नाम से बोलो। हम देखते हैं वो दोनों काफी सारे बातें कर रहे होते हैं। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिनने पहली बार विल को स्वॉर्ड दी थी गिफ्ट में। फिन बता रहा होता है विल अभी तक पूरे तरीके से रेडी नहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं जो विश उसको पूरा करती है, लेकिन उसकी वजह से उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो अपनी मेमोरी भूल जाता है। लेकिन अब 6 साल बाद वो वक्त आ गया है कि उसे सच्चाई का पता लगे और हमें उसे ट्रेन करना होगा, उसे तैयार करना होगा। दूसरी तरफ हम क्रेटोस को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में फट रहा होता है और कह रहा होता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्लेयर क्रेटोस को कहती है ये काफी ज्यादा हो रहा है। क्रेटोस कहता है तुम ये कैसे बोल सकती हो, और अगर हम एक सच्चे मेज है तो हमें विल की असली पावर का पता लगाना होगा और पता लगाना होगा कि उसको असली पावर कहाँ से मिलती है। ब्लूम में हम किसी भी प्रकार के वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हमें इसकी भी जांच करनी होगी कि वो कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कुछ मागिया वेंडर्स उसकी बातों से सहमत होते हैं। जूलियस कह रहा होता है आखिरकार वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब तो वो एग्जाम भी पास कर चुका है। एल्फी की मेड कहती है ये सब डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, और सच बोलूं तो भाई एल्फी अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही होती है, वरना तो उसे मार ही देती क्रेटोस को। एल्फी को देखकर उसे समझ आ रहा था कि वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टावर पे सभी लोगों की सहमति होना चाहिए।
चाहिए। एल्सी के दिमाग में यही चल रहा होता है, अगर कोई एक वेंडर उसका साथ दे दे तो उसकी मदद कर सकती है। तभी हम देखते हैं जियो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, और वो एक पावरफुल अटैक बना रहा होता है विल की तरफ। जियो कहता है अगर तुमने ये अटैक सह लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम टावर पे चढ़ने के लायक हो। वो अटैक देखने के बाद सब लोग घबरा रहे होते हैं, लेकिन विल वहां से नहीं हिलता देता और एक जोरदार धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है विल की जो सोर्ड है वो थंडर सोर्ड में बदल जाती है। उसने जियो के अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया होता है और हम देखते हैं सब लोग हैरान हो रहे होते हैं ये सब देख के। फिन ये देख के खुश हो रहा होता है और अपना जो जियो है वो भी सरप्राइज हो रहा होता है। फिन बता रहा होता है विन ने जियो के अटैक को अपने अंदर चार्ज कर लिया होता है। साइडविन बताती है जियो का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से उसकी बॉडी के ऊपर इसका असर हुआ है। जिनो हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम काफी कमाल के हो, तुमने मेरे अटैक को सह लिया और मुझे नहीं लगता अब किसी को सबूत की जरूरत है। मेरे अटैक को सहने के बाद कोई भी टावर के नीचे रहना डिजर्व नहीं करता, तुम अपनी रिस्पेक्ट के साथ टावर पे आ सकते हो। क्रेटोस अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, टावर पे सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन टावर पे चलने के लायक है। हम देखते हैं जीनो क्रेटोस के सामने चला जाता है और बोलता है सबसे पहले अपनी औकात मत बोल, दूसरा उन्हें एग्जाम भी पास करा और मेरे अटैक को भी सहा, वो जो कर सकता था करा और उन्हें मैजिक का यूज भी करा, तू बस मुझे ये बता कि वो टावर पे रहना डिजर्व क्यों नहीं करता। जीनो को इतने पास देकर क्रेटोस के फटके चार हो जाते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोले क्या। ये सब देखकर विल के दोस्त खुश हो रहे होते हैं और चैन की सांस ले रहे होते हैं कि विल भी अब हमारे साथ ही रहेगा। तभी हम देखते हैं अल्फारिया भाग के विल के पास आ रही होती है और उसे गले लगा लेती है। विल शौक में होता है, उसे शर्म आ रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। अल्फारिया काफी इमोशनल होती है इतने टाइम बाद विल को गले लगा के। बाकी सब भी खुश हो रहे होते हैं। अल्फारिया कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, लेकिन विल कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए। क्लेयर कहती है वैसे मुझे पूछना चाहिए, लेकिन विल तुम कौन से फैक्शन में जाना चाहते हो। विल कुछ बोलने वाला होता है, इतने में जियो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जियो कहता है कि तुम मेरे फैक्शन में जाओगे, और भाई सच में ये देखकर तो अल्फारिया का गुस्सा फट ही जाता है। एल्फी जीनो को कहती है उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। विल कहता है एल्फी तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फैक्शन में जाऊंगा। इतने में ही एक जोरदार झटका विल को लगता है। इस बार विल की तलवार नहीं थी जो उसे रोक सके। अल्फारिया काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और जिनो कहता है अब तो विल ने भी कह दिया वो मेरे साथ जाना चाहता है। अल्फारिया विल के पास जाती है और जियो पे गुस्सा करने लगती है। उसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।